लोग, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, जब तक हम जैसे लोग इस देश में जिंदा हैं, हम यही कोशिश करेंगे ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र ना बने, और हिंदू राष्ट्र बनने की जब जब बात आएगी इसके खिलाफ बोलेंगे हम। कई लोग ये कह रहे हैं अब कि जंतर मंतर पर विपक्षी विचारधारा ज्यादा नजर आ रही है 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोकने की कोशिश। देखिए बिल्कुल जगह पे जो लोग बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर ब्रिजभूषण की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मेरे को आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल होनी चाहिए। पर अगर जो दूसरे नेता है बीजेपी के नेता, अगर वो यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, अगर वो अपनी गंदी राजनीति की बात करेंगे, तो हम भी उनकी गंदी राजनीति को सामने लेकर आएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे। आपने अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र पर विरोध कर रहे हैं आप, क्योंकि एक साथ एक समाज में सारे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस जाट, जाट वर्सेस राजपूत, या फिर यूपी वर्सेस हरियाणा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ पर एक एनजीओ से आई महिला काफ़ी बात कर रही हैं और बीजेपी पर लगातार तंज कस रही है। तो आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं। हम लोग, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, जब तक हम जैसे लोग इस देश में जिंदा हैं, हम यही कोशिश करेंगे ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र ना बने, और हिंदू राष्ट्र बनने की जब जब बात आएगी इसके खिलाफ बोलेंगे हम। आपकी बात सही है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आप हैं, बात सही है। देश में तरह तरह के अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, यहाँ पर रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ब्रिजभूषण सिंह पर बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपक्षी विचारधारा के लोग कई सारे बातें कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी ही है, बीजेपी में निशाना साधा जाएगा, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल। देखिए आप ये बताइए कि अगर हमारा कोई स्कूल है छोटा सा, अगर स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, कोई टीचर बच्चों को मार रहा है, उसका यौन शोषण कर रहा है, या फिर कुछ भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी ना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मुखिया है, उसके पास जाऊंगी, उनसे कंप्लेंट करूंगी, या फिर उसी से कंप्लेंट नहीं करते रहूंगी तो आप तो मेरे साथ यौन शोषण कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, उससे तो सवाल नहीं करूंगी ना, वो मेरे लिए खत्म हो चुका इंसान। अब मैं जाऊंगी प्रिंसिपल के साथ, और प्रिंसिपल अगर बैठा है उस सीट पे तो उसको जवाब देना पड़ेगा, और अगर कोई टीचर गलत कर रहा है तो उसको गलत सजा देनी भी पड़ेगी, बहुत बुरी तरह उसको निकालना भी पड़ेगा, उसकी जो जॉब है उससे निकालना। कई लोग ये कह रहे हैं अब कि जंतर मंतर पर विपक्षी विचारधारा ज्यादा नजर आ रही है 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोकने की कोशिश। देखिए बिल्कुल नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। अगर आप इस जगह पे जो लोग बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर ब्रिजभूषण की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मेरे को आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल होनी चाहिए। पर अगर जो दूसरे नेता है बीजेपी के नेता, अगर वो यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, अगर वो अपनी गंदी राजनीति की बात करेंगे, तो हम भी उनकी गंदी राजनीति को सामने लेकर आएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे। चाहे वो आपने किसने करी है बुलडोजर चलाने की बात, किसने कही है? बोले हैं। देखिए आपको मैं बयान दिखा सकती हूँ, बोला है कि हम बुलडोजर, आप तो कुछ टाइम रुक जाइए, बुलडोजर आने वाला है, इन सबको घसीटने वाला है, ऐसे ऐसे बयान आया और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है। अब देखिए सोशल मीडिया खोल के लगातार वायरल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि दूसरी राजनीति के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, या विपक्षी राजनीति भी यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, कुछ दिन पहले एक पत्रकार से बदसलूकी की गई, कोई आजादी का नारा यहाँ पर लगा रहा था, जबकि यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण पर बात होना है, उसकी गिरफ्तारी की मांग। इनकी तो पिटाई होनी भी चाहिए। देखिए मैं आपके सबके सामने बोल रही हूँ, इन लोगों की पिटाई होनी भी चाहिए। जब ये यहाँ पर आकर गंदे गंदे सवाल पूछते हैं उनसे कि आपके साथ क्या क्या किया, आपके साथ कहाँ कहाँ हाथ लगाया, अगर ऐसे सवाल आप पूछोगे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस दिन आजादी के नारे लगा रहे थे कुछ लोग, तो पत्रकार ने सवाल किया कि आप यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आजादी और ब्राह्मण या फिर जाट वर्सेस राजपूत की क्यों यहाँ पर क्यों ऐसा किया जा रहा है? बोला, जब आपने बोला कि जब आपने बोला कि यहाँ पर कोई जातिवाद की चीजें नहीं है, सिर्फ एक चीज पर बात हो रही है, रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया गया है, बेटियों के साथ, तो उस पर वो ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत और जाट, जैसा कि आपने अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक समाज में सारे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस जाट, जाट वर्सेस राजपूत, या फिर यूपी वर्सेस हरियाणा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बीजेपी के जो लोग हैं वैसे भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। और देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम किसी भी प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं ना जनाब, आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं, अगर हम बीजेपी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की जितनी भी गलत नीतियां हैं उनको सामने लेकर आएंगे, हम बिल्कुल लेकर आएंगे। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ शोषण की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ शोषण ही गलत नहीं किया उनके नेता ने, उन्होंने
2014 से जब से वो आए हैं देश की जनता को लूटा है, मारा है। मैं आज फिर से कह रही हूँ आपके चैनल पे कि जो राजनीति चल रही है ना, बीजेपी की लाशों के ऊपर की राजनीति है। इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा यहाँ पर अगर आजादी के नारे लग रहे तो क्या गलत है? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। आजादी इसलिए सवाल किया ना कि जैसे कि बीजेपी से आजादी मांगते, बिल्कुल मांगते हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि हाँ, हमें बीजेपी से आजादी चाहिए, हमें ऐसे गंदे नेताओं से आजादी चाहिए जो लड़कियों से, देश की बेटियों से, देश के रेसलर से जो इतने पावरफुल है उनसे अगर शोषण करते हैं तो आजादी की मांग होनी चाहिए।